सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज का जो हमारा समय चल रहा है ये बहुत ही कठिनाइयों भरा समय है। और इस समय में आप ये सोचिए कि हम लोग क्यों परेशान हैं, क्योंकि हम अपना समय परमेश्वर को नहीं दे पा रहे, इसलिए हम परेशान हैं, समस्याओं में हैं। अगर हम अपने समय में से 24 घंटे में से 2 घंटे 40 मिनट अगर परमेश्वर पिता के लिए निकालते हैं तो सचमुच हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो कलेश है, वो सारा का सारा चला जाएगा। लेकिन ये हम कर नहीं पाते क्योंकि हमें शैतान भटकाता रहता है, तमाम प्रकार की उलझनों में डाले रहता है कि हम समय ना निकाल सकें। आपने कभी भी नोट किया होगा कि जब आप प्रार्थना करने के लिए मन बनाते हैं तो उसी वक्त अचानक से ही कोई काम याद आ जाता है, या फिर कोई आपके रिलेशन में आके आपसे बात करने लगता है, या फिर ऐसा होता है कि आपका जो ध्यान है वो इधर उधर भटकता रहता है। तो इन सब चीज़ों से हम छुटकारा कैसे पाएं? इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम सुबह भोर में 4 बजे उठें, क्योंकि उस समय हमारा जो मन होता है, जो हमारा दिमाग होता है और जो हमारे शरीर यानी कि बॉडी एकदम फ्रेश रहती है और एकदम तरोताज़ा। उस समय के जो वो समय होता है, उस समय हम किसी भी प्रकार की कोई बात हमारे दिमाग में नहीं चल रही होती। रात को हम जब सो जाते हैं तो सारी चिंताएं, सारी सोच सो जाती हैं। लेकिन उस वक्त अगर हम नहीं उठते हैं और देर से उठते हैं और देर से प्रार्थना करते हैं, तो देर का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं कि हमें ऑफिस जाना है, या काम पे जाना है, या खेतों पे जाना है, बच्चों को तैयार करना है, खाना बनाना है। ये तमाम प्रकार की बातें हमारे दिमाग में उधेड़ बुन करती रहती हैं। तो इन सब चीज़ों से हम तभी छुटकारा पाएंगे कि भोर में, क्योंकि जो हमारे नबी लोग थे, जो हमारे परमेश्वर पिता के दास लोग थे, अब्राहम जी हो गए और जो दाऊद जी हो गए, ये सभी लोग भोर में उठ के प्रार्थना करते थे और मनचाहा वरदान पाते थे। तो हम भी अपने जीवन में अगर ये सब चीज़ें लागू करेंगे तो सचमुच हम भी किसी चीज़ से वंचित नहीं रहेंगे। और परमेश्वर पिता हमारा राजा है और राजा के बच्चों को किसी बात की घटी नहीं होगी। तो ये सब बातें जो अगर आप ध्यान में रखते हुए परमेश्वर को समय देते हैं और सुबह शाम दोपहर 3 टाइम में हम अगर प्रार्थना, तीनों पहर की अगर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषों से भर देता है। हमारे खत्तों और खजानों में भी किसी बात की कोई घटी कमी नहीं होती, क्योंकि हम राजा की संतान हैं। तो क्यों ना हम आज से ही इसी वक्त से अपने समय को निकालें और परमेश्वर के करीब जाएं और परमेश्वर के सम्मुख बैठकर प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, और वचन पढ़ना ही नहीं, उस पर चलकर भी हम दिखाएं परमेश्वर को। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो परमेश्वर को भाते हैं। और वचन भी हमें बताता है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर पिता की आराधना करनी है। तो आइए हम आंखों को बंद करते हैं, आज की समस्या, आज की परेशानियां, आज की उलझनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए अपने सारे जुए को परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि हम लोग उस जुए को उठाकर नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे कंधों में उतनी सामर्थ्य नहीं है। अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर में सामर्थ्य बनाएगा और इन सारे बोझों को परमेश्वर ले लेगा, क्योंकि वो पिता हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया हमारे ही पापों के कारण। वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, हमसे प्रेम करता है। और आज अवश्य ही इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन की प्रॉब्लम जाएंगे। विश्वास से इस प्रार्थना को आप रिसीव कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके सम्मुख आते हैं पिता। जितने भी भाई बहन इस समय पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं पिता, उन सभी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। एक एक जन को ब्लेस कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपने छिदे हुए हाथ से छू, टच कर परमेश्वर, टच कर पिता। एक एक जन के ऊपर तेरी ब्लेसिंग उतरे, पवित्र आत्मा उतरा, जैसे प्रेरितों के ऊपर पिता परमेश्वर आपका आत्मा उतरा और पिता परमेश्वर वो लोग आत्मा से भर गए। ये प्रार्थना सुनते ही सभी भाई बहन पिता परमेश्वर, बच्चे बुजुर्ग जवान तेरी आत्मा से भर जाए। पवित्र आत्मा, आपका आगमन निकट है खुदावन। एक एक जन को पिता आत्मिक जीवन दे, उनकी आत्मिक उन्नति हो पिता परमेश्वर। उनके जीवन से सारी प्रॉब्लम, सारे दुख, समस्याएं, सारी परेशानियां, सारी बीमारियां, सारे कलेश, सारे कर्जे,
सारे के सारे उतर जाए पिता परमेश्वर। अपनी सामर्थ से, अद्भुत सामर्थ से भर दे पिता। एक एक जन को ब्लेस कर पिता। सचमुच पिता आपका आत्मा उतरा है पिता। हम आपकी ब्लेसिंग से भर गए हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन नहीं टल सकता। आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, अपने अपने वचन में स्पष्ट कहा है पिता। जो लोग आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं, सचमुच मैं उनकी सुनता हूँ। आज इस प्रार्थना को आप सुन रहे हैं खुदावन, एक एक जन को ब्लेस कर रहे हैं। दुष्ट आत्माएं चीख रही, चिल्ला रही हैं आपके सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर। आपका आत्मा, आपका अभिषेक उतर रहा है। हाँ पिता परमेश्वर, आकाश के झरोखे खुल गए हैं खुदावन, एक एक जन के ऊपर पिता परमेश्वर। आपका आत्मा उतरे, आपकी हीलिंग से भर जाए पिता परमेश्वर। आपकी हीलिंग उतरने पाए, आपकी हीलिंग उतरने पाए पिता परमेश्वर। टच कर पिता परमेश्वर, इनके जीवन से जो बेरोजगारी है वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। ब्लेस कर पिता इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर। सचमुच अंधों को आंखें दे और गूंगे बहरे सब कुछ चंगा कर पिता परमेश्वर। दया कर पिता परमेश्वर, दया कर। यू आर हीलिंग इन द नेम ऑफ द जीसस। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा छू दे, पवित्र आत्मा तेरी आग उतरे, तेरी आग उतरे और सभी के पाप जल जाए खुदावन। एक एक जन के ऊपर तेरी ब्लेसिंग उतरे। यस पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तूने एक एक जन को ब्लेस किया है। इस जगत में जितने भी लोग हैं जो अंधकार की शक्ति में भटक रहे, उन्हें भुला पिता परमेश्वर। उनके जीवन को पिता परमेश्वर बदल दे, उनके जीवन से सारी बुराइयां दूर हो जाए पिता परमेश्वर, और हमें भी आत्मिकता की ओर आगे बढ़ने का मौका दे पिता परमेश्वर। दया कर पिता परमेश्वर। खुदाबंद विश्वास करते हैं कि आपने एक एक जन को छुआ है और ब्लेस किया है। सचमुच आपका आत्मा उतरा है और आपके नाम से बहुत सी टेस्टिमनियां भी आएंगी पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता, इस प्रार्थना के द्वारा सचमुच इनके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाही आने वाली है। सचमुच इनके जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पिता, उन्हें भी आपके बलवंचित हाथों में देती हूँ पिता। सचमुच उनका रिजल्ट भी अच्छा आए, और जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रखे हैं पिता, उन्हें भी एक खुशखबरी, एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, और मुझे विश्वास है कि आपने मेरी प्रार्थना को कभी भी निरुत्तर नहीं किया है पिता। इस प्रार्थना को आपके मीठे मधुर नाम में मांगती हूँ, सुने और सुनकर ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच प्रार्थना की ऐसी सामर्थ्य होती है। सचमुच इस वक्त इतनी ज़्यादा हीलिंग मेरे अंदर उतरे, और मैं विश्वास करती हूँ कि जो आत्मा सच्चाई से इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें छुएगा और वो खुद अपनी टेस्टिमनी को शेयर करेंगे और परमेश्वर पिता के राज्य में आगे बढ़ते जाएंगे, और अभी भी जो लोग नहीं संभले थे वो समझ जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी तरीके से हमें आत्मिकता में बढ़ना है, इतना ही कहना चाहूँगी। इसी तरह से और भी वीडियोस लेकर आऊँगी आपके सम्मुख। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह। गॉड ब्लेस।